दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं द लेजेंडरी सुपर सैयन ब्रॉली के बारे में। अगर आप लोग ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी के फैन हैं, तो ब्रॉली के नाम से एक्साइटेड तो जरूर होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे ब्रॉली के हिस्ट्री के बारे में, कैनन और नॉन कैनन दोनों के ही। अब कैनन क्या है और नॉन कैनन क्या है, ये अभी मैं मार्वल और डीसी फैंस को समझाने नहीं जाऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि जैसे मेन स्टोरी लाइन या मेन टाइम लाइन होती है, वैसे ही है कैनन। और मेन स्टोरी लाइन के बाहर जो अल्टरनेट स्टोरी लाइन, अल्टरनेट वर्जन्स, टाइम लाइन्स या फिर यूनिवर्स होता है, वो है नॉन कैनन। जो मेन स्टोरी लाइन ड्रैगन बॉल कैनन का हिस्सा नहीं है। ब्रॉली एक्चुअली अकीरा टोरियामा का क्रिएशन नहीं है। ब्रॉली को ओरिजिनली बनाया था टकाओ कुहामा ने, जिसको हम लोगों ने पहली बार देखा था ड्रैगन बॉल जी ब्रॉली द लेजेंडरी सुपर सैयन मूवी में, जो ड्रैगन बॉल के मेन कैनन फ्रेंचाइजी का पार्ट नहीं था और न ही ऑफिशियल मांगा का हिस्सा था। लेकिन टकाओ कुहामा की क्रिएट की गई इस ब्रॉली कैरेक्टर ने अपने पहले फिल्म में ही ड्रैगन बॉल के सारे फैंस को पागल कर दिया और इसने ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी के सबसे बड़े विलेंस और गोकू को टक्कर देने वाले सबसे बड़े कैरेक्टर्स के बीच जगह बना ली। बल्कि टक्कर नहीं, उसके सामने गोकू की भी हालत पतली हो जाती है। लेकिन इसके बाद ब्रॉली द सेकंड कमिंग में और बायो ब्रॉली मूवी में एक कैरेक्टर हम लोगों के ऊपर उतना ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाया, लेकिन फिर भी ब्रॉली की फैन फॉलोइंग घटी नहीं। और आखिरकार 2018 में ड्रैगन बॉल सीरीज के क्रिएटर अकीरा टोरियामा ने टकाओ कुहामा के इस कैरेक्टर को रिवील करके 2018 के ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी में ब्रॉली के एक ऑफिशियल कैनन वर्जन को इंट्रोड्यूस किया। और इस मूवी का क्रेज कितना है ये शायद मुझे बोलने की जरूरत नहीं। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टकाओ कुहामा के ओरिजिनल ब्रॉली के हिस्ट्री और ओरिजिन के बारे में भी, और हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ ड्रैगन बॉल सुपर के अकीरा टोरियामा के रिवील किया हुआ कैनन ब्रॉली के ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में भी। तो बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो, द हिस्ट्री ऑफ ब्रॉली। पहले हम लोग बात करते हैं टकाओ कुहामा के ओरिजिनल ब्रॉली के बारे में, जिसको हम लोगों ने देखा था ब्रॉली द लेजेंडरी सुपर सैयन मूवी में, जिसके हिसाब से ब्रॉली बेटा था पैरागस का, जो दूसरे सैयनों की तरह ही प्लैनेट वेजिटा में रहता था, जहाँ का रूलर और सभी सैयन्स का राजा था किंग वेजिटा। और उस प्लैनेट के लगभग सभी ताकतवर सैयन्स का, इतना कि किंग वेजिटा का भी पावर लेवल था अराउंड 10,000। और इसके बाद जन्म हुआ ब्रॉली का, और उसी दिन जन्मा गोकू भी। यानी गोकू एंड ब्रॉली बिल्कुल एक ही उम्र के थे, और गोकू को डिलीवरी रूम में बिल्कुल ब्रॉली के क्रीम के पास ही रखा गया था। लेकिन उस बच्चे गोकू के कॉन्स्टेंटली चीखने से और रोने से ब्रॉली को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और गोकू की इतनी चीख और रोने की आवाज ने उस एक दिन के बच्चे ब्रॉली के ऊपर इतनी ज्यादा बुरी प्रभाव डाल दी कि ब्रॉली के सबकॉन्शियस माइंड ने गोकू के सिग्नेचर वॉइस को एज ए ट्रिगर ऑफ रेज कैच कर लिया, और ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया। अब सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड क्या है, ये आप लोग यूट्यूब में सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। बस इतना समझ लीजिए कि हम लोग इमोशंस, गुस्सा, सैडनेस, सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करती है। कुछ कुछ चीजें जो हमारी कॉन्शियस माइंड कभी नोटिस भी नहीं करती, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैच कर लेता है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात ये थी कि ब्रॉली एक ऐसा बच्चा था जिसकी उम्र तो थी सिर्फ एक दिन, लेकिन उस एक दिन के बच्चे का पावर लेवल 10,000 था। मतलब वो एक दिन का बच्चा किंग वेजिटा और गोकू के पापा बर्डॉक से भी ज्यादा ताकतवर था। और ये पता चलते ही इस बात ने किंग वेजिटा को परेशानी में डाल दिया। और किंग वेजिटा के परेशान होने की वजह ये थी, पहला, एक दिन का बच्चा सभी से ज्यादा ताकतवर है, इतना कि किंग वेजिटा से भी, और इसलिए ये बच्चा सभी के लिए खतरा हो सकता है। और आगे जाके ये बच्चा इस प्लैनेट पे कब्जा कर लेगा और बनेगा यहाँ का नया रूलर, जिसके सामने किंग वेजिटा और उसके बेटे को भी झुकना पड़ेगा। और दूसरा, जेलसी। कोई बच्चा किंग वेजिटा के बेटे से ज्यादा ताकतवर होगा, ये वो बिल्कुल ही सहन नहीं कर सकता। और तीसरा, एक दिन का बच्चा जितना बड़ा होगा उसकी पावर उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, जिसको ना वो खुद कंट्रोल कर पाएगा और ना ही कोई और उसकी इस बेशुमार पावर से ये बच्चा बड़ा होकर एक अनस्टॉपेबल क्रेजी दरिंदा हो जाएगा, जो सब कुछ खत्म कर देगा। और इन कारणों के वजह से किंग वेजिटा ने ब्रॉली को मार देने का ऑर्डर दिया, और ये सुनते पैरागस भाग गया किंग वेजिटा से बात करने और उसके बच्चे को नहीं मारने की विनती करने।
लेकिन राजा वेजिटा के लिए गए सिद्धांत को बदलना लो लेवल के किसी सैयन पैरागस के औकात के बाहर था। लेकिन पैरागस की इतनी बड़ी मजाल को देख के, उसकी डायरेक्ट इंसल्ट करने वाली चिपी चुपड़ी बातों को सुन के किंग वेजिटा ने पैरागस को भी मार दिया और उसके एक दिन के अभी अभी जन्मे हुए बेटे को उसके क्रीम से उठा के एक खंजर से उसका कत्ल करके उसके डेड बॉडी को पैरागस की बॉडी के ऊपर फेंक दिया। अब एक अलग ही लेवल का इवेल काम था, किसी अभी अभी जन्मे बच्चे को चाकू मार के कत्ल करना, बाप रे। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद फ्रीजा ने अपने डिस्ट्रॉयर बीम से पूरे प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि फ्रीजा को पता था कि सेयंस फ्यूचर में उसके लिए एक प्रॉब्लमेटिक इशू बन सकते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से उस वक्त ना ही ब्रॉली मरा था और ना ही उसके पापा पैरागस, और उस एक दिन के बच्चे ब्रॉली ने अपने पापा को वहाँ से बचा के लेकर चला गया। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे ही ब्रॉली बड़ा होता गया, उसकी पावर्स अनकंट्रोलेबल होती गई और उसकी गुस्से की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी कि एक बार उसने गुस्से में अपने पापा के मुंह पे इतने जोर से मारा कि उनका एक आँख ही फोड़ दिया। और ऐसे ही ब्रॉली के अनकंट्रोलेबल गुस्से और पावर को देख के पैरागस को भी एहसास होने लगा कि किंग वेजिटा एक तरफ से सही थे। ब्रॉली दिन के दिन अनस्टॉपेबल और क्रेजी होते जा रहा है, और सब कुछ समझ के पैरागस ने नींद में ब्रॉली के सिर पे एक क्राउन जैसा डिवाइस लगा दिया, जिससे कि वो अपने ब्रेसलेट के जरिए ब्रॉली को कंट्रोल कर सके और उसके गुस्से को एक लिमिट तक रोक के रख सके। और ऐसे ही कुछ साल बीत गए और पैरागस ने अपने बेटे ब्रॉली के जरिए पूरे यूनिवर्स में कब्जा करने के लिए पृथ्वी को अपने ऑपरेशन के बेस के हिसाब से चुना। और वहाँ पे उसे किंग वेजिटा के बेटे प्रिंस वेजिटा के बारे में पता चला, और ये पता चलते पैरागस के अंदर बदले की आग जल उठी। पहले तो उसने बहुत नाटक किया, वेजिटा के सामने झुका, वेजिटा को एहसास दिलाया कि वो उनका राजा है, लेकिन उसके बदले का प्लान कुछ और था और पैरागस ने उसको अपने न्यू प्लेनेट वेजिटा पे लेके गया। लेकिन पैरागस का पूरा प्लान बिगड़ गया जब गोकू और ब्रॉली आमने सामने आए, और गोकू की सिग्नेचर वॉइस जो ब्रॉली के सबकॉन्शियस माइंड में रिमाइंड थी, उसने ब्रॉली के गुस्से को ट्रिगर कर दिया और ब्रॉली का कंट्रोल डिवाइस टूट गया। और इसके बाद जो दहशत मची वो आप फिल्म में देख लेना। इतना कि उसने अपने पापा पैरागस को भी मार दिया। उसे रोकना किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। आखिर में वेजिटा ट्रांस सभी के पावर्स गोकू को डोनेट करने के बाद गोकू ने ब्रॉली को एक जोरदार पंच मारा, और लकीली वो पंच उसी एरिया में लगा जहाँ पे बचपन में उसके पेट में चाकू मारा गया था। और उस कमजोर हिस्से में इतनी हार्ड पंच से ब्रॉली का पूरा बॉडी एक्सप्लोड हो गया। लेकिन अगर उस जगह पे नहीं लगता तो शायद ब्रॉली को रोकना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन इसके बाद दोबारा ब्रॉली द सेकंड कमिंग मूवी में हमें दिखा कि ब्रॉली मरा नहीं था, और न्यू प्लेनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय होने के पहले ही वो किसी तरह से एक एस्केप पॉड में वहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो गया था। और 7 साल बाद गोटेन की रोने की आवाज से ब्रॉली फिर से जाग गया और पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए। लेकिन तब गोकू जिंदा नहीं था, उसने सेल को हराने में अपने आप को सैक्रिफाइस किया था। लेकिन फिर भी गोकू के बेटों ने बिना किसी ज्यादा दिक्कत के ब्रॉली को मार दिया, और इसके बाद दोबारा बायो ब्रॉली मूवी में ब्रॉली का एक क्लोन बनाया गया था जो बहुत ही घटिया था। और आखिरकार ड्रैगन बॉल के क्रिएटर अकीरा टोरियामा ने टकाऊ कुआमा के क्रिएट की गई ब्रॉली कैरेक्टर को ड्रैगन बॉल की मेन कैनन फ्रेंचाइजी में ऐड किया, और हमें मिला ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली जैसी एक ऑसम फिल्म, जहाँ पे ब्रॉली, गोकू, प्लेनेट वेजिटा, इन सभी की कहानी और ओरिजिन्स को थोड़ी सी चेंज की गई और ब्रॉली को रिवील करके एक नया आकार दिया गया। और इसके बारे में बताने के पहले एक स्पॉइलर वार्निंग। यहाँ पे दिखाया गया कि ब्रॉली के पावर को मेजर करने के बाद किंग वेजिटा ने ब्रॉली को मारा नहीं था, बल्कि उन्होंने स्पेस पॉड में ब्रॉली को कहीं दूर अनजान जगह पे भेज दिया था। और सुनते पैरागस भाग आया और दोबारा किंग वेजिटा के साथ बहस की। लेकिन यहाँ पे किंग वेजिटा को पैरागस को मारने का मौका नहीं मिला, क्योंकि पैरागस थोड़ी सी बहस करने के बाद ही एक स्पेसशिप चुरा के निकल पड़ा अपने बेटे को ढूंढने, और उसने कसम खाई कि वो अपने बेटे के साथ वापस आएगा और किंग वेजिटा से अपना बदला लेगा। और आखिरकार पैरागस को अपना बेटा ब्रॉली मिला एक अनजान बहुत ही खतरनाक प्लेनेट पे। लेकिन स्पेसशिप खराब हो जाने के कारण पैरागस और ब्रॉली वहीं पे फंस गए, और वहीं पे पैरागस ने अपने बेटे को बड़ा किया और उसे ट्रेन करना शुरू किया। लेकिन इस तरह प्लेनेट वेजिटा को फ्रीजा ने डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इसका अंदाजा गोकू के पिता बार्डोक को पहले से ही लग गया था, और बार्डोक और उसकी पत्नी जिनी ने गोकू को बचाने के लिए उसको अर्थ पे भेज दिया। लेकिन यहाँ पे फर्क ये था कि इस कहानी में गोकू को अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं भेजा गया, और जब गोकू को भेजा गया था तब इस बार गोकू कोई दूध पीता 1-2 दिन का बच्चा नहीं था, वो पहले से काफी बड़ा था। और ब्रॉली के लिए जो मेजर चेंजेस की गई वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में थी कि यहाँ पे ब्रॉली एक बहुत ही जेंटल हार्टेड, एक इनोसेंट लड़का था, और साथ ही में वो बहुत इमोशनल था, इतना कि वो जानवरों से भी दोस्ती करता था, और उसका एक बार नाम का एक जायंट मॉन्स्टर जैसा दोस्त था।
जिसको उसके पापा ने उसके कान में गोली मार के भगा दिया, और ब्रॉली ने उसको याद रखने के लिए उस मॉन्स्टर के कान वाले हिस्से को हमेशा अपने कमर के साथ बांधे रखा, उसे कभी अपने से दूर होने नहीं दिया। सिर्फ ब्रॉली की प्रॉब्लम ये थी कि जब वो गुस्सा होता था तब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था, वो बिल्कुल अनस्टॉपेबल हो जाता था। और इसके लिए उसके पापा ने उसके गले पे एक डिवाइस लगाया था, और वो अपने पापा को भी बहुत प्यार करता था, इतना कि जब फ्रीजर ने उसके पापा को मार दिया तभी गुस्से में आके उसकी असली पावर अनलीस्ट हुई। तब ब्रॉली इतना गुस्सा हो गया कि उसे रोकना बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन ब्रॉली की इस कैनन वर्जन के बारे में इससे ज्यादा हिस्ट्री और डिटेल हम लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि वो सारे स्पॉयलर्स मूवी को खराब करेंगे, क्योंकि आपको इस मास्टरपीस को खुद ही देखना चाहिए। और ब्रॉली की ताकत के बारे में अगर बात करें तो ब्रॉली की खासियत ये है कि वो अनस्टॉपेबल है। वो जितना लड़ता है उतना सीखता है और उतना ताकतवर होते जाता है। उससे लड़के उसे रोका ही नहीं जाता। उसे रोकने का बस एक ही तरीका है, उसके गुस्से को ठंडा करना। और टकाऊ कुआमा ने ये बात बिल्कुल सच की थी। जब टकाऊ कुआमा को पूछा गया था कि आपका बनाया गया कैरेक्टर ब्रॉली क्या अकिरा टोरियामा के कोई भी कैरेक्टर बीडस, उइस इन सभी को क्या हरा सकता है, तब उन्होंने कहा था कि हरा सकता है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मेरे ब्रॉली के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जिसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है, जो जितना लड़ता है उतना सीखता है, उतना ताकतवर होते जाता है, और अपने आप को ऐसा अपग्रेड करने में जिसे थोड़ी सी भी वक्त नहीं लगता, जिसका गुस्सा बढ़ने के साथ साथ उसका जिद बढ़ने के साथ साथ उसकी ताकत दुगनी हो जाती है, उसे कौन रोक सकता है। क्योंकि पहले पहले वो बीड़ा सुइस इन सभी से तो मार खाएगा, लेकिन मार खाते खाते उनसे लड़ते लड़ते वो उनसे भी ताकतवर हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि तो हल्क के जैसा है, हो सकता है, लेकिन इसे कॉपी नहीं कहते। कभी कभी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और पावर सिमिलर हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्त।